संविधान की पुस्तक एक पवित्र पुस्तक है और मोदी जी ने कहा है कि अगर भारत का कोई बड़ा धर्म ग्रंथ है तो बाबा साहब के लिखित संविधान है। इसलिए संविधान को हम कोटि के बावजूद विदेश जाते हैं पप्पू, भारत के पप्पू, और वहाँ कहते हैं कि संविधान, मेरी सरकार बनी तो मैं संविधान को खत्म कर दूंगा। अच्छा, राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहते हैं आप? पप्पू इसलिए कहते हैं कि उनको अभी बहुत कुछ सीखना। पूरी तरह कांग्रेस पूरी तरह एकदम आरक्षण विरोधी है। जब ये कांग्रेस आती है कुछ न कुछ छेड़छाड़ करती है। आज राहुल गांधी ने जो विदेश में कहा, जब मेरी सत्ता आएगी तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। मैं इस वक्त हूँ बीजेपी कार्यालय के बाहर। तमाम यहाँ पे जो देख रहे हैं, भाजपा अनुसूची जो मोर्चा है उनके तहत यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की जा रही है। बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है। इसको लेकर यहाँ भाजपा के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तमाम खबरें जानते हैं, तमाम बातें जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ लेकर ये राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ उस समय भी जब संविधान लिखा रहा था, उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण जब लिख रहे थे, उन्हीं के नाना ने विरोध कर रहे थे। कांग्रेसियों ने उस समय भी विरोध किया। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो मेरे अम्बेडकर जी जब चुनाव लड़े तो उनको इन्होंने हराने का काम किया। आज ये कांग्रेस का पूरा मनसा पता चला गया। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो विदेशों में इन्होंने जाके कहा कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। और एक तरफ गरीब गुरबा का बेटा, चाय बेचने वाला बेटा तो जान रहा है कि गरीबों की क्या दिक्कत है, अनुसूचित जाति के लोगों को क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा जब तक नरेंद्र मोदी रहेगा मेरे लाश पर आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। और यही नहीं, अनुसूचित जाति के आरक्षण के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने जनरल कैटेगरी को भी 10% आरक्षण देकर उन्होंने मोहर लगा दिया। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, आरक्षण कोई माई का लाल समाप्त नहीं कर सकता। कांग्रेस क्या आरक्षण विरोधी है? पूरी तरह कांग्रेस पूरी तरह एकदम आरक्षण विरोधी है। जब ये कांग्रेस आती है कुछ न कुछ छेड़छाड़ करती है। आज राहुल गांधी ने जो विदेश में कहा, जब मेरी सत्ता आएगी तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, इससे बड़ा कौन प्रमाण दे सकता है? कांग्रेस में राहुल गांधी के छोड़कर किसी के बात का वैल्यू नहीं है। कांग्रेस जो राहुल गांधी ने कहा ये समाप्त हो गया। लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों ने ठान रखा है कि हम अपना अधिकार किसी को छीनने नहीं देंगे और अपना बहुमत चोट। राहुल गांधी जी का कोई स्पेशल चेहरा देश में नहीं है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी चाहे काफ़ी परेशान हो या आतंकित हो, कोई वैसा स्पेशल चेहरा नहीं है। अगर राहुल गांधी का व्यक्तित्व पर भी अगर आप ध्यान दें तो आज तक जब से वो राजनीतिक जीवन में आए हैं उन्होंने कोई वैसा काम देश के लिए नहीं किया जिससे उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से कोई व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित हो सके। आए दिन उन पर ये बात आते रही है कि या तो ये समझ कम रखते हैं या तो दूसरे के दिए हुए एजेंडा को लेकर के अपने हाथों में घूमते फिरते हैं। देश में ना इनकी पार्टी कोई अध्ययन करती है ना राहुल गांधी अध्ययन करते हैं। सवाल रहा, राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं तो कुछ न कुछ विदेशियों को खुश करने के लिए अपने देश को कुछ न कुछ कभी न कभी वो भद्दी बातें बोल देते हैं, कमजोरी बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, ताकि हर भारतीय जो 140 करोड़ भारतीय है उसका अपमान हो और भारत माता का अपमान हो, ऐसा सोच करके वो कुछ बोल देते हैं जिससे विदेशी के मनों में उत्साह आती है। अब देखिए, आरक्षण संविधान के प्रदत्त शक्तियों का देन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा सर्वसम्मत पारित करके विधान नियम अनुसार आरक्षण लागू किए। आरक्षण लागू करने के बाद उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और जब आवश्यकता पड़ी और सरकार ने जब अध्ययन की कि कुछ सामान्य जाति के लोग भी गरीब तबके में आ गए हैं, उन्हें भी आरक्षण की ज़रूरत है, उन्हें भी सरकार ने आरक्षण देने का काम किया संविधान के अनुरूप। इसके बाद राहुल गांधी जी को विदेश में जाकर के कहना कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण को हम समाप्त कर देंगे, ये बचकानी बातों से इनको बचनी चाहिए। और ये अपनी पार्टी को जो चारों तरफ से डुबोने पर पड़े हुए हैं और डुबो रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी को
कभी चुनौती आज तक नहीं दे पाए हैं। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस का नैया पूरी की पूरी भंवर में डुबाने के लिए एक राहुल गांधी काफ़ी है। इनके लिए हम लोगों को कोई ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। कांग्रेस जड़ मूल समाप्त हो जाएगा आने वाले अगले लोकसभा में। विपक्षियों का आरोप है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, इस पे क्या कहिए? भाजपा अगर आरक्षण विरोधी होते तो पिछड़ा का जो अति पिछड़ा का जो पिछड़ा आयोग बना करके संवैधानिक अधिकार से 50 सालों से कांग्रेस उसे वंचित रखा संवैधानिक अधिकारों से। अगर भाजपा उनका विरोधी होता आरक्षण का तो ये संवैधानिक पावर पिछड़ों को नहीं दिए होते पिछड़ा आयोग बना करके। अगर इनमें आरक्षण देने के नाम पर अगर आरक्षण के विरोधी होते तो स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण गरीब लोगों को दे करके समाज में असमंजस कायम नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण जब जैसा गरीब का समय आएगा आरक्षण दिया जाएगा, ये नीति लेकर के भारतीय जनता पार्टी समस्त परिवारों को लेकर के उनके दुखों को लेकर के आगे जाने के लिए संकल्पित है और आगे जा रही है। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में ही नाम नहीं कमा रहे हैं, सम्मान नहीं अर्ज रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी इनके डंके बज रहे हैं। और कैसे भारत आगे जा रहा है इसके नकल अब दुनिया के दूसरे देश भी करने लगे हैं। विपक्षियों का लगातार बयान आता है कि देश में आरक्षण और संविधान दोनों खतरे में है। देखिए, विपक्षियों का विरोध आरक्षण खतरे में है ये तो मैंने आपको बता दिया। एक चीज वो ये कहते हैं आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। हम आपसे पूछना चाहते हैं और विरोधियों से पूछना चाहते हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी के युवराज से पूछना चाहते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहते हैं, क्या कभी जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबा साहेब के द्वारा लिखित संविधान को अपने माथे से लगाया था? क्या झुक के प्रणाम किया था? क्या इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी देश की जब प्रधानमंत्री बनी तो क्या उन्होंने कभी संविधान को माथे से लगा करके झुक के प्रणाम किया था? क्या राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो क्या उन्होंने कभी संविधान को अपने माथे से लगा करके और कभी झुक के प्रणाम किया था? संविधान की पुस्तक एक पवित्र पुस्तक है और मोदी जी ने कहा है कि अगर भारत का कोई बड़ा धर्म ग्रंथ है तो बाबा साहेब के लिखित संविधान है। इसलिए संविधान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये हमारा संविधान के प्रति सम्मान है, संविधान के प्रति आस्था है और संविधान के प्रति समर्पण है। कहाँ से आए हैं? जमुई सोनेलाल पासवान, प्रदेश मंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा बिहार। क्या बात है कि इतना आक्रोश भरा है राहुल गांधी के खिलाफ? आक्रोश शुरू से है। आज़ादी से 70 साल कांग्रेस सरकार ने सिर्फ न सिर्फ अनुसूचित जाति ओबीसी एससी एसटी को बरगलाने की काम किया। तो का आरोप है कि जो बीजेपी है वो आरक्षण विरोधी है, क्या कहिएगा इसमें? बीजेपी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच है। सबसे पहले जो अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए जो अंत्योदय के माध्यम से उनको जब तक एक पंक्ति में नहीं आएंगे तब तक हमारे भारत विकसित देश नहीं होगा। कांग्रेस ने क्या किया? अभी आपने सवाल किए कि कांग्रेस के विरुद्ध आप लोग अनुसूचित जाति मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष लखेंद्र पासवान जी के नेतृत्व में ये धरना कार्यक्रम दे रहे हैं। पप्पू यानी कांग्रेस तो आरक्षण का समर्थक रहा, अधि समर्थक रहता तो आज भी स्थिति आप जा करके अनुसूचित जाति ओबीसी और एसटी का मोहल्ला में जाके देख लीजिए कि क्या स्थिति है। उसके बावजूद विदेश जाते हैं पप्पू, भारत के पप्पू, और वहाँ कहते हैं कि संविधान मेरी सरकार बनी तो मैं संविधान को खत्म कर दूंगा। अच्छा, राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहते हैं? पप्पू इसलिए कहते हैं कि उनको अभी बहुत कुछ सीखना है, तब उनको नेतृत्व के बारे में सोचे कि मुझको राजनीति में राजनीति में कच्चे हैं क्या? बहुत कच्चे हैं। कांग्रेस को देख लिए कि कहाँ ले जा करके रख दी, किस स्थान पर थे और कहाँ ला करके रख दिए। यदि सही में कार्य करती अनुसूचित जाति के लिए, ओबीसी और एसटी के लिए, तो आज स्थिति कांग्रेस को ये नहीं होती। कांग्रेस का मुख्य चेहरा है राहुल गांधी, मुख्य चेहरा है। अपने आप को तो कांग्रेस वो घोषित किए हुए कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार वही है। जी,
तो क्या कहते हैं, राहुल गांधी माफी मांगेंगे इसको लेकर? राहुल गांधी को तो माफी मांगना ही पड़ेगा। ऐसा बयानबाजी जाकर के विदेश में जो दिए हैं ST SC ST OBC को कि भाई सरकार आएगी तो मैं समाप्त कर दूंगा, उसको तो माफी मांगना ही पड़ेगा। हम अनुसूचित जाति OBC ST माफ करने वाले नहीं हैं जब तक वो माफी नहीं मांगे। राहुल गांधी के ऊपर आरोप है कि वो आरक्षण विरोधी है। तमाम जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेतागण के प्रति यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।